न्यू सीजन आता है ना, मैं हर बार 24 घंटे से भी कम टाइम में इजीली ग्रैंड मास्टर रैंक को अचीव कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं रैंक पुश करना बंद कर देता हूँ, जिस वजह से सीजन के एंड तक मेरा कभी भी ग्रैंड मास्टर मेंटेन रहता ही नहीं है। मगर दूसरी तरफ ये रीजन वाले प्लेयर्स को देखो तो इन्होंने अभी 2-2 लाख से भी ज्यादा स्कोर करके रखा हुआ है। एंड इतना ज्यादा स्कोर कोई एक बंदा तो नहीं करता होगा, इनकी आईडी में कम से कम 4 से 5 लोग रैंक पुश करते होंगे। और इतना रैंक पुश करवाने के लिए ये लोग अपनी आईडी पे पेड रैंक पुशर्स को हायर करते हैं। एंड आज मैं भी 100 रुपए से लेके 2000 वाले रैंक पुशर्स को अपनी आईडी पे हायर करने वाला हूँ रीजन लीडर कोड में जाने के लिए। एंड देखते हैं कितने रुपए वाला पेड रैंक पुशर मेरे को रीजन में लेके जा पाता है। और अभी बीआर रैंक का न्यू सीजन भी आने वाला है, तो ये करने से मेरे को मेरी आईडी पर रैंक पुशर्स भी मिल जाएंगे, जिनके साथ मिलकर मैं रीजन टॉप 1 तक भी जा सकता हूँ। तो पैसे देकर आईडी पर रैंक पुश करने वाले बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है ट्रस्ट की। हम ऐसे तो किसी भी बंदे को भाई अपनी आईडी लॉगिन नहीं करवा सकते, क्या पता वो पैसे भी ले ले और आगे जाकर आईडी को हैक भी कर ले। और इतना बड़ा रिस्क लेकर मैं अपनी आईडी भाई स्कैम नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो लोग मेरे साथ 2-3 सालों से गेम खेलते आ रहे हैं, और उनमें से मेरे को एक बंदा मिल भी जाता है जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता था, और ये मेरे को 100 रुपए में 1000 रैंक पॉइंट्स प्लस करके देने वाला था। बट अभी बात ही आती है कि इस बंदे का गेम प्ले कैसा है और ये अच्छे से रैंक पुश कर भी पाएगा कि नहीं। अभी मैंने इसको अपनी आईडी लॉगिन करवा दी थी, और मेरे पास ना इसकी लोकेशन भी आ चुकी थी, और मैंने इसका डिवाइस नेम भी पूछ लिया था ये कौन से फोन में खेलता है। एंड जब तक ये मेरी आईडी से ऑनलाइन आता है, आप सब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें जल्दी से भाई 200 के सब्सक्राइबर्स करने हैं, और आगे वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो एंड तक वॉच करते रहना। और ये मेरी आईडी से देखो ऑनलाइन भी आ चुका है। एंड ग्रुप में आते ही तो भाई सब कपड़े बदलना शुरू कर देते हैं जैसे कि कोई खजाना मिल गया हो। सब साफ सुथरा और महंगा कपड़ा पहने हुए सर, एकदम नया नया जीन्स। लेकिन वो कहते हैं ना, ये गरीब अपनी आदत से गरीब होता है। इतने अच्छे कपड़े होने के बाद भी ये आखिरी में जाकर टुन सहूर पहन लेता है। खैर कोई ना भाई, बंदे की मर्जी है, मगर जैसे ही मैं इसका करेक्टर कॉम्बिनेशन चेक करता हूँ तो बंदे ने नीरो करेक्टर लगाया हुआ होता है, और साथ ही में भाई इतनी बेकार करेक्टर लगा के रखे हुए थे, पता नहीं ये इससे रैंक पुश कर कैसे पाएगा। खैर फटाफट से ग्रुप लेफ्ट करके मैच मेकिंग में चला जाता है, और जैसे इसका मैच स्टार्ट होता है मैं इसको स्पेक्टेट करना शुरू करता हूँ। और इसका करेक्टर कॉम्बिनेशन देखकर मेरे को लग रहा था कि ये बहुत बड़ा कैंपर बंदा है, लेकिन ये तो न्यू वाले इवेंट पे भाई रश करने के लिए आ जाता है, और अभी के टाइम पे भाई इस जगह पे बहुत सारे एनिमीज उतरते हैं। बाकी ये नीचे की तरफ आकर फटाफट से लूट वगैरह करना शुरू कर देता है, और इसको काफी अच्छी गन्स भी मिल जाती है उतरते ही। एंड फिर ये लूट करते करते थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, और लूट करते करते इसको पता ही नहीं चलता है इसके आगे एक एनिमी आ जाता है जो कि इसको बहुत सारा डैमेज कर देता है। ये ग्लूवॉल लगा के पैक करने की सोचता तो है, लेकिन ऑस्कर से इसका खेल खत्म कर दिया जाता है। एंड इससे बड़ी बेवकूफी ये रिवाइव होने के बाद करता है। इस बार भाई साहब पीक पे आ जाते हैं, और इसको आसपास कोई अच्छी गन नहीं दिखती, लेकिन सामने एक एनिमी दिख जाता है जिसको ये डैमेज देके इसके ऊपर नीरो फेंक देता है, और फिर साइड से रश करके इसको काफी इजीली फिनिश भी कर देता है। मगर सामने से एक और एनिमी इसके ऊपर फायर करने लग रहा था, और इसको मारने के लिए जैसे ये यहाँ पर नूव वॉक करना शुरू करता है, डैमेज तो देता है, लेकिन एनिमी यहाँ पर सेंटिनो यूज करके इसकी क्लोज रेंज में घुस जाता है, और यूजी लेकर जैसे ये रश करता है पीछे से तीसरे एनिमी इसका खेल खत्म कर देता है। और इसकी वजह से पहले ही मैच में आईडी का रैंक माइनस हो जाता है। एक तो इसका गेम प्ले देखकर मेरे को भाई बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं इसको फटाफट से ग्रुप में बुलाता हूँ, और ये आते ही भाई रोना शुरू कर देता है, और बोलता है फोन लैग करने की वजह से ये मर गया। मैंने बोला ठीक है कोई ना, गर्मियों में तो भाई खुद मेरा भी फोन लैग कर जाता है। बाकी मैं इसको बोलता हूँ कि नेक्स्ट मैच से थोड़ा ध्यान से खेलना और रश मत करना। एंड इस बात को भाई ये कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता है, और नेक्स्ट मैच में सेंटिनो कैरेक्टर लगाकर पीक के ऊपर उतर जाता है, और फिर ये सेंटिनो यूज करके नीचे गन उठाने के लिए आ जाता है, और इसके आगे एक एनिमी भी आ जाता है जिसको ये आराम से भाई फिनिश कर देता है। और मेरे को लगा अभी ये ऊपर भाग जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर आके बैठ जाता है, और इधर एक और सेंटिनो होता है, और ये एनिमी जैसे टेलीपोर्ट करके आता है ये टुन इसको भी मार के 2 किल कर लेता है। और उसके बाद तो ये 2 किल करने के बाद ना पीक के अंदर रश करने के लिए आ जाता है, और उसको मेरी फेवरेट गन कोड भी मिल जाती है, जिससे ये आगे एक एनिमी को काफी सारा डैमेज देता है, और फिर ग्लूवॉल के ऊपर चढ़ के इसको अंदर जाके फिनिश भी कर देता है। और फिर तुरंत ये वापस से सेंटिनो यूज करता है, और आगे एक और एनिमी का यहाँ पर खेल खत्म कर देता है। भाई कसम से कोड तो काफी बढ़िया चला रहा था ये बंदा, लेकिन इधर भाई काफी सारे एनिमीज थे जो कि बार बार इसके ऊपर ही रश कर रहे थे। कोई ओरियन बन के आ रहा था, और एक एनिमी तो इसके अंदर ग्रेनेड फेंक देता है। यहाँ पर खेल खत्म तो होने वाला था, लेकिन अचानक से ग्लूवॉल लगा के भाई बच जाता है, लेकिन एचपी काफी कम होती है जिस वजह से ये मर जाता है। अब सोलो में तो यार एक फ्री का रिवाइव मिल जाता है, जिस वजह से ये बार बार रिवाइव हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ना सलून के ऊपर इसको एक एनिमी दिखता है जिसको काफी सारा डैमेज देता है, और फिर यहाँ पर आकर भाई पता नहीं ग्लूवॉल लगाकर कौन सी ट्रिक यूज करने की कोशिश कर रहा था। बेचारा ये काफी ज्यादा कोशिश करता है ऊपर चढ़ने का, लेकिन नूबड़ा ये टुन चढ़ ही नहीं पा रहा था। बेचारा ऊपर चढ़ने के लिए इतनी मेहनत करता है कि एनिमी को ये देखा नहीं
ही जाता है और वो ऊपर से इसको मार देता है। भाई इसका गेम प्ले देखकर तो मैं समझ गया हूँ, अगर मैंने इससे रैंक पुश करवाया तो मैं रीजन तो छोड़ो भाई ग्रैंड मास्टर पे भी नहीं जा पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं इसके फोन से अपनी आईडी को लॉग आउट करवा देता हूँ और इसके बाद मैं हायर कर लेता हूँ एक 500 रुपए वाले पेड रैंक पुशर को, जो कि एक लड़की है और इनके साथ मैं काफी टाइम से रैंक पुश करता आ रहा हूँ और इसका गेम प्ले भी काफी अच्छा है। बट अभी के टाइम पे सोलो में इतनी ज्यादा हार्ड लॉबी आती है कि बुया करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहीं से ये पोकेमॉन आता है और फिर तीसरा बंदा थर्ड पार्टी करके खेल खत्म कर देता है। तो मेरे को ये देखना था कि इतनी हार्ड लॉबी में ये मैचेस को बुया कर सकती है। अभी मेरी आईडी लॉगिन करके ये रैंक पुश करना शुरू कर देती है और लॉबी में फीमेल कैरेक्टर देख के इनके आसपास बहुत सारे लड़के आके खड़े हो जाते हैं। बाकी गेम में आते ही सबसे पहले ये पीक पर उतरते और यहाँ पर लूट करते करते अचानक से इनके सामने एक एनिमी आ जाता है जिसको ये VSS से डैमेज तो देते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओस्कर यूज करते हैं और इधर ये मर जाती है एंड रिवाइव होकर ये पोचिनोक पे उतरते हैं। एंड इधर ना काफी सारे एनिमीज थे जिनमें से एक एनिमी के ऊपर यहाँ पर ये मैक्स 7 लेके रश करते हैं, उसको यहाँ पर काफी इजीली बॉडी मार के फिनिश कर देती है। उसके बाद इनको एक और एनिमी दिख जाता है जो कि बार बार लॉन्ग रेंज में भाग रहा था, तो पहले ये इनको स्कार से हेडशॉट वगैरह मार के बहुत सारा डैमेज देती है और सामने वाला एनिमी भाई घर के ऊपर भागने की कोशिश कर रहा था, तो ये इनका पीछा करते करते इनके पास पहुंचती है और इधर ओस्कर का बिल्कुल परफेक्ट इस्तेमाल करके सीधा ऊपर आती है और एनिमी को सरप्राइज अटैक करके फिनिश कर देती है। एंड ये चीज देखकर साफ पता लग रहा था कि इनका गेम प्ले तो काफी अच्छा है, लेकिन सोलो में ना थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है और उसी चीज का यहाँ पर ये शिकार भी हो जाती है। खैर ये खेल तो काफी अच्छा रही थी, जब भी कोई एनिमी इनके ऊपर रश करता था तो ये उसको काफी इजीली हैंडल करके फिनिश कर दे रही थी। बट कभी टॉप 20 में या टॉप 10 में आके बार बार ये मर जा रही थी, जिससे रैंक तो प्लस होने लग रहा था लेकिन मैचेस बुया नहीं हो पा रहे थे। और जब तक मैचेस बुया ही नहीं होगे तो ना ही अच्छा प्लस मिलेगा और ना ही मैं ग्रैंड मास्टर पहुंच पाऊंगा। एंड थोड़ा सा गेम खेलने के बाद लड़कियों के ड्रामे। अरे यार वास्तव पुश कर पाऊंगी यार, तुझे तो पता है ना मुझे बर्तन वगैरह धोना है, घर का काम रहता है, तो मैं खेल नहीं पाऊंगी। खैर अब मेरे को एक एक्सपीरियंस रैंक पुशर हायर करना पड़ेगा जो कि हर एक मैच को काफी आसानी से बुया कर ले और मेरे को सीधा ग्रैंड मास्टर पहुंचा दे। एंड उसके लिए मैं हायर कर लेता हूं अपने बहुत खास दोस्त ठाकुर को। एंड ये मेरे साथ तब से है जब मेरे चैनल पे सिर्फ 7000 सब्सक्राइबर थे और इसको मेरे को आईडी लॉगिन करवाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी दोनों आईडी इसके पास पहले से ही लॉगिन पड़ी रहती है। तो इसको 1000 रुपए देकर मैं अपनी आईडी पे रैंक पुश करवाना शुरू कर देता हूँ। एंड इसका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भाई बाकियों से ना बिल्कुल अलग था। इसमें के कैरेक्टर था, मीशा कैरेक्टर था, मतलब की पूरा एक डिफेंसिव कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है और बाकियों की तरह ये पीक वगैरह पे भी नहीं उतरता। ये एक ऐसी प्लेस पे उतरता है जहाँ पर बहुत कम एनिमीज आते हैं और यहाँ से ये अच्छी तरीके से लूट करता है, फिर गाड़ी लेकर निकल लेता है। बीच रास्ते में इसको एक ऑफलाइन एनिमी दिखता है जिसको मार के ये एक किल कर लेता है एंड उसके बाद सीधा गाड़ी को लेके आ जाता है रिवाइवल पॉइंट पे एक एक्स्ट्रा रिवाइव लेने के लिए। लेकिन ये फ्री का रिवाइव लेना भी इतना आसान नहीं होता है, इसको लेने के लिए भी काफी सारे एनिमीज आते हैं। जैसे कि यहीं देख लो, एक एनिमी इसकी गाड़ी तोड़ देता है और फिर ये ग्लूवल लगा के आगे जा रहा था कि देखो भाई बंदा कहाँ पे चढ़ के रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस नुबड़े के पास ये नीरो कैरेक्टर भी होता है। खैर कैसे तैसे बचते बचाते ये 1000 वाला मजदूर गैरेज के अंदर आ जाता है और यहाँ पर इसको गाड़ी मिल जाती है जिसको लेकर ये सीधा यहाँ से निकल लेता है। एंड ये 1000 रुपए वाला मजदूर ना काफी स्ट्रेटजी लगा के खेल रहा था। पहले ये टोकन कलेक्ट करके आर्सेनल को खोलता है जहाँ से इसको अच्छी गन्स मिल जाती है एंड जब हाथ में अपनी फेवरेट गन होती है ना तो एनिमीज को मारना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसको यहाँ पर जैसी M10 मिलती है एक एनिमी आता है जिसको सीधा भाई यहाँ पर हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है और उसके बाद तो ये 1000 रुपए वाला मजदूर गाड़ी लेकर रश करना शुरू कर देता है क्योंकि अब इसके पास अच्छी खासी लूट भी हो चुकी है, साथ में इसके पास लेवल 4 की वेस्ट भी है। तो अब ये इजीली किसी भी एनिमी से 1v1 फाइट ले सकता था। एक एनिमी के ऊपर यहाँ पर ये रश करके उसको M10 से काफी आसानी से मार देता है, लेकिन नीचे से ना एक और एनिमी उसको मार रहा था और उसकी यहाँ पर गाड़ी भी टूट चुकी थी। एंड यहाँ पर फाइट करते करते इस मजदूर के ऊपर 2 एनिमीज आ जाती है जिनसे यहाँ पर ग्लूवल लगाकर ये बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। एंड सामने एनिमीज आपस में फाइट कर रहे थे तो ये एक एनिमी को यहाँ पर M10 से फिनिश कर देता है और फिर आगे एक और एनिमी होता है, इसके ऊपर भी रश करके इसको भी M10 से फिनिश कर देता है। और इधर इसके यहाँ पर बढ़िया वाले 5 किल हो चुके थे, बट उतने में इसके ऊपर थर्ड पार्टी होना शुरू हो जाती है और ये बचने के लिए ग्लूवल वगैरह तो लगाता है लेकिन फिर भी ये मर ही जाता है। एंड मेरे को लग रहा था कि ये वापस से ना अपने लूट बॉक्स पे ही उतरेगा, लेकिन ये बंदा ना सीधा भाई उतरता है गाड़ी के ऊपर और गाड़ी में बैठ के ये अपनी लूट बॉक्स के पास जाता है और यहाँ से लूट वगैरह कर लेता है। अब यहाँ से मेरे को देखने से पता लग रहा था कि इस बंदे को पता है कि अभी के टाइम पे ना थर्ड पार्टी हो सकती है, इसलिए ये मैक्सिमम टाइम गाड़ी में घूम रहा था। यहाँ तक कि किसी एनिमी के ऊपर ये रश कर रहा था तब भी गाड़ी से ही रश कर रहा था और कोई थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता है तो सीधा गाड़ी में बैठ के बूस्टर मार के निकल ले रहा था। एंड यहाँ पर ना इसकी गाड़ी टूट चुकी थी, लेकिन इसकी क्लोज रेंज में एक एनिमी होता है जिसको ये आराम से फिनिश कर देता है और फिर जल्दी से यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक बुला लेता है और फिर मॉन्स्टर को इधर उधर घुमाते 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 आखिरी में यहाँ पर ये एनिमीज के ऊपर रश करता है बढ़िया टाइम पे और थर्ड पार्टी करके दोनों को लपेट देता है और आखिरी में मैच को बुया करवा देता है। एंड एक ने इसके बाद ये और भी काफी सारे मैचेस को अपने एक्सपीरियंस के दम पे बुया करवाता है। एंड ये रैंक पुशर 1000 रुपए के रेट में बिल्कुल परफेक्ट है ग्रैंड मास्टर पे जाने के लिए, लेकिन मेरे को अपनी आईडी को रीजन लीडर बोर्ड में लेके जाना है और वहां पे जाने के लिए अलग रैंक पुशर्स होते
हैं। एंड सोलो में खेलकर रीजन में जाना तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जितने भी आपने रीजन प्लेयर्स देखे होंगे ये सब स्क्वाड में रैंक पुश करते हैं। एंड अभी मेरे साइड में जो ये पप्पू नाम का बंदा खड़ा है, ये काफी सारी रीजन वाली आईडियो में रैंक पुश करता है। एंड इसकी खुद की आईडी भी ग्रैंड मास्टर पे है। एंड साथ ही में ये एक कोर आईडी से आता है जो कि रीजन पे होती है। एंड ये मेरे से रैंक पुश करने के लिए पूरे 2000 रुपए ले रहा था और साथ में गारंटी भी दे रहा था कि मेरी आईडी रीजन में चली जाएगी। एंड वो कैसे होगा मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये लोग रैंक पुश कैसे करने वाले थे। जैसे मैं इसको आईडी लॉगिन करवा के ग्रुप में बुलाता हूँ, ये अपने साथ ना 2 और बंदों को बुला लेता है। एक होता है इसका पर्सनल जोन पुशर जो कि सिर्फ इसके लिए जोन पुशिंग करता है, और दूसरा होता है सपोर्टर जो कि इसको मैच में सपोर्ट करेगा। एंड मैं भी अभी इनके साथ गेम खेलने वाला था ये देखने के लिए कि आखिरकार ये रीजन में जाने के लिए रैंक पुश करते कैसे हैं। एंड यहाँ से वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आपको आगे पता लगा कि आप सब भी कैसे रीजन में अपनी आईडी को लेकर जा सकते हो। जैसे मैं इन लोगों के साथ गेम खेलना शुरू करता हूँ, मैच के शुरू होते ही इनका जोन पुशर तो निकल लेता है अपने काम पे, और इसका सपोर्टर नीचे उतरते ही इससे कैसी ग्रेंट कर लेता है। फिर ये दोनों रश करना शुरू कर देते हैं, और सपोर्टर होने की वजह से 2000 वाले मजदूर को रश करने में डर लग ही नहीं रहा था। वो सीधा बंदों में घुस जा रहा था और काफी इजीली उनको मार के स्टार्टिंग में ही बहुत सारे किल कर ले रहा था। एंड दूसरी तरफ जैसे हम लोग मरते थे, इनका पर्सनल जोन पुशर इनको तुरंत ही रिवाइव कर देता था। और ये कोई सस्ता जोन पुशर नहीं था, हमारे मरते ही हमको तुरंत रिवाइव मिल जा रहा था। एंड इन सब चीजों की वजह से ही रीजन वाले प्लेयर्स इतना ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। सपोर्टर भी होता है, साथ में जोन पुशर भी होता है, इसलिए अर्ली वाइप आउट होने का डर तो बिल्कुल भी होता नहीं है। हर एक मैच में प्लस तो निकल ही जाता है। एंड यहाँ पर देखो, मैं इस एनिमी को डाउन करके फिनिश करता हूँ। इसके बाद मेरे को आगे एक और एनिमी दिखता है जिसको मैं हेडशॉट मार देता हूँ, और यहाँ पर इसको भी डाउन कर देता हूँ। बट अंदर से कुछ और एनिमीज आ जाते हैं जो कि मेरे मजदूर को डाउन कर देते हैं। तो मैं जल्दी से पीछे की तरफ भाग के आता हूँ। एंड ये लोग भाई सीधा घुसने लग रहे थे, और इस आईडी में भाई यूएमपी इतनी बेकार चल रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा बॉडी लग रहे थे। एक एनिमी को डाउन करके मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ, और यहाँ पर मेरी एचपी भी काफी कम थी, और ऊपर से एनिमी भी रश कर रहा था। जैसे ही आता है भाई ओनली रेड नंबर मार के इसको डाउन कर देता हूँ। फिर तुरंत ही आगे जाता हूँ, ऊपर से एक और एनिमी आ जाता है, और यहाँ पर इसको भी मैं कैसे तैसे करके डाउन कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर तीसरा भी एनिमी आ चुका था जिसको मेरे टीममेट्स यहाँ पर संभाल देते हैं, और इधर हमने इनकी पूरी टीम वाइप आउट कर दी थी। एंड रीजन में जाने के लिए हर एक मैच में ज्यादा से ज्यादा प्लस लेनी पड़ती है, तो उसके लिए ये लोग कर क्या रहे थे, जैसे ही लास्ट का एक एनिमी बचता था, ये 2000 रुपए वाला मजदूर अपने सपोर्टर को और मेरे को ग्रेनेड से डाउन करवा दे रहा था। और ये करने से ना मैच में एक्स्ट्रा प्लस मिलता है। साथ में ये एक और चीज यूज कर रहे थे एक्स्ट्रा प्लस लेने के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बताओ, हम इस ऑफलाइन वाले बंदे का करे क्या। हम इस टाइम ना रात के 2 बजे गेम खेल रहे हैं, और शायद से इसके घर वालों ने ना इसके ऊपर रश कर दिया है। खैर बुया तो हम लोग इसको देने वाले थे नहीं, क्योंकि भाई बुया करने पे ना एक्स्ट्रा 5 का प्लस मिलता है, जो कि लेना भाई बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड और भी एक्स्ट्रा प्लस लेने के लिए जब भी बीच मैच में कोई भी मरने लग रहा था, तो उसको जोन पुशर रिवाइव ना करके ये 2000 रुपए वाला मजदूर रिवाइव कर रहा था। एंड 3 बार वेंडिंग मशीन से रिवाइव करने पे एक एक्स्ट्रा का प्लस मिलता है, और रीजन पे जाने के लिए भाई एक प्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड हर एक मैच में इसके 10 से 15 किल तो आराम से हो जा रहे थे, जिससे इसका गोल्ड मेडल भी लग जा रहा था। और फिर मैच के खत्म होने के बाद इसको 70 से ज्यादा प्लस मिलने लग रही थी एक मैच में। और ये सब चीजों का इस्तेमाल करके ही ये लोग काफी आराम से किसी भी आईडी को रीजन लीडर बोर्ड में ले जाते हैं। एंड जोन पुशर और सपोर्टर होने की वजह से हर एक मैच काफी आसानी से बुया हो जा रहा था, जिससे बुया स्ट्रिक बनने लग रही थी। और ये लोग पूरा दिन गेम खेलते हैं, चाहे सुबह हो, शाम हो या फिर रात ही क्यों ना हो। बाकी आज आपने देखा मैंने कैसे 100 रुपए से लेके 2000 वाले रैंक पुशर्स को अपनी आईडी पे हायर किया, और साथ में ये भी जाना कि हम लोग रीजन लीडर बोर्ड में कैसे जा सकते हैं। बाकी इस सीजन में तो मैं रीजन लीडर बोर्ड में नहीं जा सकता, लेकिन 2 दिन बाद बीआर रैंक का न्यू सीजन आने वाला है, तो मैं इन लोगों को हायर करूंगा अपनी आईडी पे और रीजन में लेके जाऊंगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब मैं रीजन में जाने के बाद वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। खैर आज के लिए तो बस इतना ही था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने इंडिया के टॉप 5 बेस्ट जोन पुशर्स को हायर करके उनके साथ रैंक पुश किया था, साथ ही मैं इनको खतरनाक चैलेंजेस भी दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ऐसी अनबिलीवेबल जोन पुशिंग आपको देखने को मिलेगी जिसको देखकर आप शॉक ही हो जाओगे। तो जाओ जाके वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ कभी और वीडियो में।